अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कल रात पाकिस्तान पहुंच गई, बल्कि आज रात कहना चाहिए क्योंकि 12 बजे के बाद आई थी, तो अब 12 बजे के बाद दिन ख़त्म होगा, तो उस लिहाज से आज पहुंच गई इंग्लिश क्रिकेट टीम जो अपने दौरे पर 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। इससे पहले इंग्लिश क्रिकेट टीम 7 ओडीआई मैचेस खेल के गई थी और उस वर्ल्ड T20 टीम के जिसने इंग्लिश टीम ने जिसने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना था, वर्ल्ड T20 में परफॉर्म करना था, उसके 8 खिलाड़ी नहीं थे। उसके बावजूद वो पाकिस्तान में सीरीज जीत कर गए थे। इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक मोहतात अंदाजे के तहत तैयारी करना होगी, क्योंकि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं ये टीमें, और हम आज तक फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। हमें खौफ होता है हम ऊपर से विकेट नहीं गिर जाए। हम T20 क्रिकेट भी ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। आज उसी तरीके की बैटिंग मैंने मोहम्मद हुरैरा की देखी, जिन्होंने नॉर्दर्न की जानिब से 193 रन स्कोर किए 202 बॉल्स पे, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में सिंध के खिलाफ अपनी टीम की पोजीशन को मजबूत बना दिया। ये इंग्लिश टीम आप देख रहे होंगे। थोड़ी सी पहले इंग्लिश टीम पर बात कर लेते हैं। देखना ये होगा कि पिंडी की पिच जो आमतौर पर पेसर्स को मदद करती है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेसर्स के सूरत में जाएगा, क्योंकि शहनशाह अफरीदी अवेलेबल नहीं है आपके पास। हारिस रऊफ ने आज तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, वसीम जूनियर ने आज तक नहीं खेली है। एक नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की सूरत में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। मीर हमजा बेचारा कराची का होने की वजह से आ ही नहीं पाता। एक अजीब से मसाइल इस शहर के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि मीर हमजा को एशिया कप में आ जाना चाहिए था, कि जिस वक्त शहनशाह अफरीदी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये नहीं हो सका। इसके बावजूद आज भी ये बात होती रही क्रिकेट सर्कल्स में कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, हमारे प्रीमियर टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है, और उसमें हमारे स्टार अट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रही। हम उन्हें कैंप में लेके चले गए। सरफराज अहमद खेलने चाहिए थे सिंध की टीम से, या और भी जो खिलाड़ी हैं उनको खेलना चाहिए था। 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर, चाहे सऊद शकील की बात कर लें जो टेस्ट टीम का हिस्सा है, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। अबरार भी इस टीम का हिस्सा नहीं है जो सिंध को ले जाने में कामयाब हुए थे फाइनल में। तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप इंपॉर्टेंट समझा। इंग्लैंड की टीम से 1 तारीख को मैच शुरू होगा, 30 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। माजी में जब टेस्ट सीरीज हुआ करती थी तो उससे पहले एक 3 डे मैच हुआ करता था, जिसमें आप चेक किया करते थे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अल्लाह ताला ने आपको ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल चेक करने के लिए दे दिया था कि हारिस रऊफ को चेक तो करें कि वो क्या 4 ओवर का स्पेल उसी रफ्तार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बॉडी स्टिफ होने के बाद जब वो दोबारा मैदान में आएंगे तो वो किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें देखने का अल्लाह ने मौका दे दिया था। लेकिन हमने 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया। कौन करता है होम सीरीज में 20 खिलाड़ियों का ऐलान? 16 खिलाड़ियों का ऐलान होता है। और जब आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, अगर इसी फाइनल में हारिस रऊफ भी खेल रहे होते, इस फाइनल में आप नवाज भी खेल रहे होते, इस फाइनल में नोमान भी खेल रहे होते, ये सारे नॉर्दर्न के प्लेयर हैं। अगर इधर सऊद शकील है, इधर सरफराज है, इधर अबरार की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एक फाइनल अच्छा होता और आपको सिलेक्शन का मौका मिल जाता। आपने नवाज को खिलाना है या अबरार को खिलाना है, ये अल्लाह ने आपको मौका दिया था, आपने वो मौका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल में ज़ाया कर दिया। हालांकि 30 को फाइनल खत्म हो रहा है, पहली से टेस्ट मैच शुरू होना था। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जिस वक्त 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट होता है और टेस्ट मैच शुरू हो जाता है और उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होती है, तो वो 12 रखते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, 3 को कहते हैं जाओ ड्रेसिंग रूम जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जब जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे। तो जरूरत पड़ने पे तो यहां से भी कॉल हो सकते थे। कराची के जितने खिलाड़ी आपने शामिल किए हैं, क्या वो खेलेंगे? क्या आप शामिल करेंगे उन्हें? सरफराज अहमद खेलेंगे, सऊद शकील खेलेंगे, अबरार को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन ही उन खिलाड़ियों की किया। अगर फवाद आलम को आपने शामिल नहीं किया, फवाद आलम टीम में होते तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में फवाद आलम खेल रहे होते। अगर मीर हमजा होते तो आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था, आपको मीर हमजा को खिलाना पड़ता। आपने सिलेक्शन ही वो किया। मोहम्मद अली को शामिल कर लिया, 350 विकेटों लेने वाले मीर हमजा को शामिल नहीं किया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए। खैर, मोहम्मद हुरैरा, आज मैं इस बच्चे की जरूर तारीफ करूंगा, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई दिया। हमारी तो T20 क्रिकेट के ओपनर्स भी जो है वो 160 रन की टीम बना के बैठ गए, चाहे मैं बाबर की बात कर लूं या रिजवान की बात कर लूं। लेकिन आज उस बच्चे ने 202 गेंदों पर 193 नॉट आउट रन स्कोर किए हुए। डेविड वार्नर या वीरेंद्र सहवाग, या जब ये इस तरह की बड़ी बारियां लेते हैं, इनकी बॉल्स इतनी ही हो जाती हैं। लेकिन हमारा खिलाड़ी अगर 150 रन स्कोर करता है तो उसकी 300 बॉल्स दिखाई दे रही होती हैं। माइंड सेट का गेम हो गया है क्रिकेट। हमें अपने माइंड सेट को बदलना होगा। हमने पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद किया ये सोच करके हम 1 अरब रुपए का खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद माइंडसेट बदल जाएगा। एक टूर्नामेंट से बदलेगा, उसके बाद अभी आपने देखा, अभी आपने पाकिस्तान जूनियर लीग खत्म हुई, उसके बाद आप बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 सीरीज अपने मुल्क में हार गए।
ये आपकी तैयारियां थी पाकिस्तान जूनियर लीग की। वहां पर आप मेंटोर लगाते सर विविन रिचर्ड्स को, वहां पे आप मेंटोर लगाते डैरन सैमी को, शाहिद अफरीदी को, शुएब मलिक को। यहां पर आप एक डोमेस्टिक कोच को ले आते हैं। कम से कम उन बच्चों को एक आदत पड़ी थी कि उनके मेंटोर्स या शुएब मलिक या शाहिद खान अफरीदी या इमरान ताहिर इस तरीके का कोई खिलाड़ी होगा। आपने दोबारा अपने डोमेस्टिक कोच को लिया है। मैं अपने डोमेस्टिक कोचेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक जानिब आप माइंडसेट बना रहे हैं उनको कि स्टार अट्रैक्शन दिखा रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर सर विविन रिचर्ड्स की सूरत में। दोबारा फिर आप अगली सीरीज में 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप अपने डोमेस्टिक कोच पे आ जाते हैं। खैर, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक ऐसे क्रिकेटर के जो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। 2 साइड मैच भी पाकिस्तान की जानिब से खेले। अनफॉर्चुनेटली मोहसिन हसन खान साहब और इनके दरमियान में एक मैस हो गया था जिसकी वजह से ये रन आउट हो गए थे इब्तिदा में ही। और मोहसिन हसन खान साहब का भी वो पहला पाकिस्तान की जानिब से 3 डे मैच था। फिर मोहसिन हसन खान साहब काफ़ी क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से खेल गए, लेकिन उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को उस वक्त अपने एमसीबी कोल्ड्स का हिस्सा बनाया था, जिसमें शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान और बड़े बड़े नाम शामिल थे जो स्टार्ट में अपने कोल्ड्स में लेकर गए थे और इन खिलाड़ियों को ग्रूम किया था। ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन अनवारुल हक भाई हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको एक बात कही थी, मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे कराची का खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अगर दिखाई दे रहा है तो ऐसा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है कि जिसको आपने शामिल ही नहीं करना, उसको जॉय ट्रिप कराने के बाद आप वापस ले आएंगे। हमने एक फैसला किया है, मेट्रो वन न्यूज़ ने ऑल आउट जाने का फैसला किया है। हमारा प्रोग्राम का नाम भी ऑल आउट है और हम ऑल आउट जाएंगे, अपने खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि डोमेस्टिक सतह पे इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। सिंध चैंपियन बन जाती है, वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होती है, उसमें कराची का एक खिलाड़ी भी शामिल नहीं होता। कराची चैंपियन बनती है, उसका नाम शामिल नहीं होता। खैर, एक ऐसा बच्चा हमारा जिन्होंने इंटर स्कूल पीसीबी इंटर स्कूल सिंध रीजन में भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। 23 आउट किए थे 8 मैचेस के अंदर। ज़बरदस्त ऑलराउंडर है हमारे। जोनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। 43 की एवरेज से इन्होंने रन स्कोर किए थे। इसके अलावा सिलेक्ट हो गए थे कराची डिवीज़न में भी सिलेक्ट हुए थे। तो ये नॉक कर रहे हैं बच्चे, इनको हम ज़रूर अब आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे पूरी दुनिया को भी, पाकिस्तान को भी, कि भाई ये हमारे बच्चे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगी। हमारे साथ आदम ईसा यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू आदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची से क्रिकेटर क्यों नहीं निकल रहा? हमारी स्कूल क्रिकेट इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट दे दिया करती थी। जावेद मियादाद साहब स्कूल गए नहीं थे, स्कूल में सिर्फ कदम रखा था, पाकिस्तान टीम में आ गए थे, उसके बाद दोबारा स्कूल ही नहीं गए थे। लेकिन स्कूल क्रिकेट जितनी कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी वो अब क्यों नहीं हो रही है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल दिखाई देता है। एक ऐसे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर आज मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि जिसने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स इस मुल्क को दिए हैं। सेंट पैट्स स्कूल के हमारे स्पोर्ट्स हेड होते हैं निक्सन खोकर। थैंक यू वेरी मच निक्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनवर भाई, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। अनवर भाई, मैं इतनी बड़ी तकरीर करके बैठ गया हूँ, एक दर्द होता है यहाँ पे ना। आपने शामिल उनको किया कि जिन्होंने आपने 11 में खिलाना ही नहीं है। आपने फवाद को शामिल नहीं किया क्योंकि आपको खिलाना पड़ता है। एक सीरीज खराब हुई, फवाद बाहर हो गए, अजहर अली बाहर नहीं होते, असद शफीक बाहर हो जाते हैं, अजहर अली बाहर नहीं होते। भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमें बिल्कुल पूरी ईमानदारी से हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। लेकिन कराची क्या पाकिस्तान से बाहर है? इस तरह बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैं बार बार इस चीज़ को क्लियर भी करना पड़ता है। भाई लड़ाई लड़ रहे हैं तो 1.5 करोड़ आबादी का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपकी बात में बिल्कुल वजन है। बात यह है कि आपने स्टैंडर्ड क्या सेट किए हुए हैं। किसी के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, किसी के लिए आपने कुछ और रखा हुआ है। कोई एक सीरीज फेल हो जाता है तो उसे आप हमेशा सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। असद शफीक की आपने मिसाल दी, पाकिस्तान का सिमिलर परफॉर्मेंस थी अजहर और असद शफीक की। असद शफीक बाहर हो जाता है, अजहर आज तक है। मैं वही कहने वाला हूँ कि आया ये कौन सा स्टैंडर्ड है कि एक बंदा सीरीज टू सीरीज से फेल हो रहा है, उससे आपको खिलाए चले आ रहे हैं। और ही हैज़ डन द मैक्सिमम। अब अजहर को टीम में रखने का या तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं या कोई उसको पीछे कोई और कार है, मतलब कोई वजह समझाए। असद शफीक को किस लिए बाहर कर दिया आपने? कोई वजह बताएं। अब फवाद आलम एक सीरीज फेल हुआ, आपने उसको सफारती से मिटा दिया। तो ये सारी चीजें जो ना, ये देखें सवालिया निशान है। फिर आपने शामिल किसको किया? देखें, सऊद शकील की जगह पे मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करूंगा, ना मैं अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ बात करूंगा, ना मैं सलमान अली आगा के खिलाफ बात करूंगा, ना मैं इमामुल हक के खिलाफ बात करूंगा, ना मैं। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताएं, अभी मैं सोच रहा था कि मेरी पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होगी? 6 ओपनर्स खेलेंगे। यही तो मैं अभी हैरान कुन बात 6 ओपनर्स मिडिल, पूरी 6 बैटिंग अगर रिजवान तक ले जाता हूँ। कोई कहता है रिजवान और बाबर तो टेस्ट में ओपन नहीं करते। भाई ओपन तो करते हैं, उस जगह पे करते हैं जहाँ सारी दुनिया कह रही है यहाँ आप नीचे आ जाओ, वहां पे वो ओपन ही करते हैं। सर देखें, बात है कि नसीम बोई वाली बात आती है कि कोई यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं।
यहाँ पे जो मतलब माइट इज राइट वाली बातें हो रही हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है। टीम अनाउंस की 18 लड़कों की, आप होम सीरीज खेल रहे हो यार, आप 13 लड़कों को अनाउंस कर रहे हैं जो आपके सीनियर सर, प्लेयर अब हैं। कायदे-आज़म और ट्रॉफी फाइनल रोते रहते हैं आप इस बात पे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमने 1 अरब रुपया खर्च कर दिया। भाई कौन सी चाहते क्या प्रोडक्ट वो? दे रहे हो? सर वो आपने 1 अरब रुपया जो ना वेस्ट किया, आपने फेंके हैं ये 1 कल अरब। शुएब हबीब भाई ने एक बात कही कि 35 से 40 लाख रुपया एक कायदे आजम ट्रॉफी के मैच पे खर्च होता है। ये मैं इन बच्चों की अंडर 19 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, अंडर 16 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल वनडे कप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल T20 कप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कायदे आजम ट्रॉफी, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट, उसके एक मैच पे 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है पीसीबी। बिल्कुल करता और है। उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा मैच फाइनल है, आपने स्टार अट्रैक्शन खत्म कर दी। सर बात ये कि ये तो आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है ना, ये आप चाहते ही कुछ नहीं है। देखे ना, आपको या तो माइंड सेट ही होना चाहिए कि हमने इनको जरा इंगेज कर दिया है, इतनी बड़ी आप सीरीज खेलने वाले हैं। आप इंग्लैंड को बहुत आसान हरीफ ना समझेगा, मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। यकीनन आप होम सीरीज जरूर खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? पूरा पाकिस्तान बता रहा है हाँ, मजा ये लोग देखे ना, बात है कि आपका माइंड सेट पता नहीं चलेगा आपने टीम सेलेक्ट क्या की है। जो आपने बताया, आपने 4 ओपनर्स रखे हुए हैं टीम के अंदर, 2 राइट आर्म लेग स्पिन रखे हुए हैं। मुझे जो टीम खेलती हुई लग रही है, देखिए सर, शान मसूद और आपके अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है 3 नंबर पे आप इमामुल हक को लेकर आ जाएंगे, 4 नंबर पे बाबर बैटिंग कर रहे होंगे, 5 पे सलमान अली आगा आ जाएंगे, 6 पे रिजवान आ जाएंगे। किसी ना किसी फॉर्मेट में सभी ओपन करते हैं। बात ये वही उनके अटक जाती है ना कि आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है, आपने ओपनर आज तक सेट नहीं किया। नजर नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, शान मसूद बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन था ना, बट वो इतना मजबूर हो गया था कि उसने मिडिल ऑर्डर पे या वन डाउन आके रन्स किए कि सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए। वो एक होता था ना, वो कहीं भी ले चलो, तो क्या करे, जहां चले ले जाओ उनको। वो तो इस साल पे ले आए हैं। एग्जैक्टली वो इतना अच्छा प्लेयर है कि उसके अंदर गट से गाय आपने उसको करा। उसने पीएसएल के अंदर इतनी परफॉर्मेंस दी कि उसको आपको टीम में लेके जाना पड़ा, फिर उसने वहाँ परफॉर्मेंस भी दी। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या असल में देखें, आप पहले यहाँ पे ये सेट कर लें कि यार क्या मसले क्या हैं, क्यों नहीं लेके आप। फवाद क्या करेगा? फवाद अब खेलेगा दोबारा? रन्स पे रन्स कर रहा है। असद शफीक इसी तरह बाहर हो गया। एक और लड़का मैं अभी जानता हूँ, उस्मान सलाउद्दीन, उसने इतने रन्स किए हैं। आज उसने, मैंने देख रहा था, 29वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी की है, 29, उसके 10,000 रन है। और उसने एक जो टेस्ट आखिरी खेला है वो बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में उसने वहां इंग्लैंड में रन्स किए थे। उसके बाद वो पता नहीं वो क्रिकेट की दुनिया से बाहर हो गया। सर अगर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हुए पिंडी में, जो आमतौर पे थोड़ी सी पेसर्स के लिए मददगार पिच होती है, तो वहां शायद सऊ शकील खेल रहे होंगे। और उसके बाद जब आपका टेस्ट मैच जाएगा मुल्तान या कराची, तो फिर वापस आ जाएंगे कोई। मैं सब पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, आदम में आता हूं, निक्सन 1 मिनट आता हूं आपके पास। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और जितने भी आपके यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं। आपने तो इसका मतलब प्लेइंग 11 में से अजहर अली को ड्रॉप ही कर दिया आपने। मैंने अजहर अली को प्लेइंग, हाँ अभी बताएं, अजहर अली रह गया। हारून भाई क्या बात की है आपने ना, मैं यही बात कह रहा था, ये बेचारे आदम कहाँ चला जाए। मैंने आज एक बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने का सिलसिला शुरू किया। देखो भाई, कराची में क्रिकेट होती है, ऐसा नहीं है कि कराची वाले हारून भाई चले गए यहाँ से तो क्रिकेट चली गई है, क्रिकेट हो रही है यहाँ पे। और भाई ये क्या मकसद है कि कायदे आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, आप स्टार अट्रैक्शन दे सकते थे, ना कोई क्राउड दिखाई दे रहा है। इधर ही हारिस रऊफ खेल रहे होते और आप हारिस रऊफ को चेक करने का भी मौका मिल जाता कि आया वो टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट भी है या नहीं है। आप यहाँ पे आपको नवाज को खिलाते, सरफराज को खिलाते, कुछ क्राउड भी आता, कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट के फाइनल को कुछ तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। हारून भाई, बात तो हम बहुत करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। जी हारून भाई। जी देखिए नसीम, एक तो ये आपको ना, ये एक ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, ये कोई अभी का प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अरसे से काफी पुराना ये सिलसिला चल रहा है कि हमेशा टेस्ट मैच से पहले कैंप ला लिया जाता है और उसमें सारे लड़कों को जो कि डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं उनको वहां बुला लिया जाता है और डोमेस्टिक से वो वहां चले जाते हैं और वो कैंप में सिर्फ शरीक होते हैं। और उसके बाद ये है कि पहले तो 14 या 15 का स्क्वाड होता था, तो 4 बंदे बाहर बैठे हुए होते थे, कर कुछ नहीं रहे होते थे। मुझे सिर्फ एक वक्त जमाना याद है कि जब माजिद खान ने इस चीज के ऊपर जोर देने की कोशिश की थी कि सिर्फ जब टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हो जाए तो 11 और 12 लड़के सिर्फ रहने चाहिए, बाकी जो जाकर फर्स्ट क्लास खेले। इसमें 2-3 इश्यूज हैं। देखें जी, सबसे पहले इशू तो ये है, एक तो पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है जिसमें जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि जैसी टीम अनाउंस होती है 11 की, बाकी लड़के अपने डोमेस्टिक की टूर्नामेंट खेलने चले जाते हैं।
इस दफा तो इशू मुझे जो इसलिए नजर आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा है कि आपने 20 प्लेयर्स स्क्वाड में अनाउंस किए। 20 प्लेयर्स तो 11 का हिस्सा बन ही नहीं सकते। आपका प्रीमियर टूर्नामेंट काजिम ट्रॉफी जो कि एक प्रीमियर आपका इवेंट है, मेन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अगर मैं कहता हूं कि चले कोई बात नहीं है, 12 से 13 प्लेयर्स को जो कि सर्टेनिटीज थे उनको रोक के कम से कम बाकी लोगों को तो भेज सकते थे आप मैचेस खेलने के। और दूसरा जो इसका मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट ये होता है कि जो प्लेयर्स है ना वो भी विनिंग नहीं होते खेलने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। दिस इज अनदर ट्रेजेडी। हम तो सिर्फ ठीक है ना एक साइड देखते हैं कि जी बोर्ड ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, या टीम मैनेजमेंट ने उनको कैंप लगा दिया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना कि प्लेयर्स भी अवॉइड करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जब आप कैंप में रहते हैं ना तो उसके बहुत सारे पर्क्स हैं। मेरा डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तो खैर इनको अच्छा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन स्टिल डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को मैच नहीं करते इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये चीजें देखते हुए मैं फील करता था कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको कहना चाहिए था जी कि हमारी टीम सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी तो कोई चीज है ना, कि मैं इस टीम का पार्ट था, यहाँ तक मैं फाइनल में लेके आया इनको। जो भी जो 2 टीमें नॉर्दर्न और शायद खेल रही हैं फाइनल, तो इनके प्लेयर्स जो कि इस स्क्वाड में हैं और 20 का हिस्सा है, मैं 11 और 12 को निकाल देता हूँ ना। बाकी प्लेयर्स तो इंसिस्ट कर सकते थे ना, टीम मैनेजमेंट को कह सकते थे कि हमारा फाइनल हो रहा है, हम जाके खेल सकते हैं। सर खिलाड़ियों की कौन सुनता? कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जावेद मियांदाद या जो भी सीनियर प्लेयर्स थे वो इंश्योर करते थे कि वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर मैच हो रहा है और टेस्ट मैचेस 2 से 3 दिन बाकी हैं, वो जाके खेलते थे मैचेस। किनकी बात कर रहे हैं? उस दौर के जो जावेद मियांदाद और दीगर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। आज अगर जावेद मियांदाद साहब को कंपेयर करेंगे तो बाबर आजम के अलावा तो दूसरा कोई प्लेयर आपको दिखाई नहीं देता कि जो जावेद मियांदाद साहब से आप कंपेयर करेंगे। उसमें आमिर सोहेल भी है, उसमें सलीम मलिक भी है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। हरम भाई मेरा एक सवाल है, हरम भाई मेरा एक सवाल है। देखिए आपके ये जावेद मियांदाद से जिस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना पैसा मिला करता था। आज अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट लड़का खेल रहा है उसके उसको पैसों की कमी नहीं है। अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा है वो एक अच्छे पैसे अर्न कर रहा है, अगर वो फर्स्ट क्लास टीम का हिस्सा है। देन अगर वो पाकिस्तान टीम भी खेलता है तो उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उसको पैसे मिलते हैं वो सबके सामने। उतने पैसे जावेद मियांदाद साहब को तो उस दौर में नहीं मिला करते थे। वो शारजा के सही बात है, वो तो मैं मानती, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी चीज देखिए, उस वक्त प्लेयर पावर बहुत स्ट्रांग थी, उस वक्त खिलाड़ी बहुत तगड़े थे। आज अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों को भी नहीं समझा सकता कि तुमने जाके खेलना है, हम इतने पैसे देते हैं तुम्हें। प्लेयर्स तो हर दौर में तगड़े रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्लेयर पावर तो हमेशा ही रही, वो नहीं है। लेकिन जो इशू आपने जो डिस्कस किया ना वो ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। दैट इज द मेन इशू कि जब आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट के प्रीमियर टूर्नामेंट का फाइनल मैच हो रहा है उसमें अगर आपके टॉप प्लेयर्स जो कि अवेलेबल हो सकते थे वो अवेलेबल नहीं है, और इस बात के भी इम्कान है कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठेंगे, जो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। तो उसलिए जो इशू, जो आपका जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि वो प्लेयर्स जो 7 से 8 प्लेयर इस वक्त जो बेंच पे बैठे हुए हैं, जो कि फिर भी बेंच पे बैठेंगे, वो अपनी अपनी टीमों से खेल सकते थे फाइनल। तो मेरे अपने नजदीक वो एक इशू है जिसको मैं ये फील करता हूं कि इस चीज के ऊपर जोर देना चाहिए था। आई थिंक मैं तो इसमें रमीज को कहूंगा कि रमीज बीइंग अ क्रिकेटर उसको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और इतना ज्यादा आप इंसिस्ट कर रहे हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर, तो आपको तो इंश्योर करना चाहिए था कि आपका जो कायम ट्रॉफी का फाइनल है उसमें वो प्लेयर्स जो कि हो सकता है 11 का पार्ट ना हो टेस्ट क्रिकेट में, जो कि पहले टेस्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, तो वो उनको इंश्योर करते कि ये लड़के वहां खेलें। सर अब सबको अब ना अरुण भाई कमर्शियल क्रिकेट चाहिए। अब किसी को भी जो है ना वो जो एक हमारी रिवायत चली आ रही है ना, रिवायती क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, अब किसी को नहीं चाहिए, सबको कमर्शियल क्रिकेट चाहिए। नेशनल अंडर 19 इवेंट होता है, कितने लोग देखने के लिए जाते हैं नेशनल अंडर 19 इवेंट को, लेकिन पाकिस्तान जूनियर लीग में कोई मैच भी चेयरमैन साहब ने अपने कमरे से मिस नहीं किया, क्योंकि वहां पे पैसे की रेल फेल आगे आने वाले वक्त में पीएसएल की रेल फेल पैसे की सबको नजर आ रही होती है। लेकिन नेशनल T20 टूर्नामेंट में कितने लोग देखने के लिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या देखो नसीम, जिसमें जो आप बात कर रहे हो ना, देखो एक चीज तो अपने ज़हन में रखो कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि आपका जो शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम है वो आपको इसको कमा के दे रहा है। इवन आईसीसी भी इस बात पे सोचने में मजबूर हुआ है कि T20 का वर्जन इतना पॉपुलर हो गया है, वनडे उनको महंगी पड़ रही है, टेस्ट क्रिकेट में उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा,
तो क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट और कमर्शियल एंगल ज्यादा आ गया है, आपके अगर पास पैसे नहीं आएंगे तो अपने प्लेयर्स को कैसे देंगे, आप अपने बायलैटरल सीरीज में दूसरे बोर्ड को पैसे कैसे देंगे, तो वो रेवेन्यू जब आएगा तो आप क्रिकेट के ऊपर खर्चा करेंगे ना। अगर रमीज ने ये जो जूनियर लीग कराई उसके पास पैसा था बोर्ड के पास, तो उसने इसके ऊपर खर्चा किया ना। तो इट्स नॉट दैट मेरी पैसा तो हम इस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत खर्च कर रहे हैं अरुण भाई। हाँ, मेरा इशू सिर्फ यही है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक फाइनल, टाइगर्स ट्रॉफी का फाइनल, जो कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होते हुए ना होना, ये अच्छा मुझे तासुर नहीं देगा। और भाई मकसद है कि बड़ा हैरान को नहीं। और फिर सबसे बड़ी चीज अरुण भाई, किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले माजी में 3 डे मैचेस होते थे, जहां पर आप अपने यंगस्टर्स को, अनवार भाई 3 डे मैच खेले थे, मोहसिन हसन खान 3 डे मैच खेले थे, वहां से मोहसिन हसन खान ने रन कर दिया, वो पिक हो गए थे, अनवार भाई पिक नहीं हुए थे। आपको अल्लाह ने ये 3 डे मैच की सूरत में एक बेहतरीन मौका फराहम कर दिया था कि चेक कर लें कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट में कितनी लंबी बॉलिंग कर सकते हैं। आप नवाज को खिलाएं या अबरार को खिलाएं। उन्होंने तो अभी तो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं है, तो इसलिए वो तो जहां भी होंगे वो चेक ही होंगे पहले। क्योंकि ये तो देखें, एक चीज हमेशा अपने ज़हन में रखें कि आपकी जो आर्ट ऑफ बैटिंग है या आर्ट ऑफ बॉलिंग है ना, वो लॉन्गर वर्जन में डेवलप होती है। 4 ओवर्स की क्रिकेट में आप इंप्रूव नहीं करेंगे। 2 ओवर का स्पेल करते हैं, फिर आप 2 ओवर का स्पेल आगे करते हैं। जब तक आप 18 ओवर 20 ओवर एक दिन में नहीं करेंगे, आपकी बॉलिंग इंप्रूव नहीं होगी, आपके बॉलिंग मसल्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे। इसी तरह जब आप पूरे दिन बैटिंग नहीं करेंगे तो आपका एंड्योरेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका टेक्निकल और आपका जो पेशेंस है जो कि आपने उस पर दिखाना है बैटिंग करते हुए, वो डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए वो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम खेले, और उसके बाद तो शॉर्टर वर्जन में तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर जाएगा। लॉन्गर वर्जन में एडजस्ट करना मुश्किल है। T20 के प्लेयर्स को लॉन्गर वर्जन में आके खेलना मुश्किल है, वेयर एज लॉन्गर वर्जन के प्लेयर्स को T20 के आगे खेलना आसान है। तो इस तरीके से इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि ये मौका जाया नहीं होना चाहिए था। प्लस देखें, जो प्लेयर्स मेहनत करके अपनी टीमों को फाइनल में लेके आए और वो अवेलेबल होने के बावजूद नहीं खेल रहे, तो ये तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो रेज होता है मैच। बिल्कुल सही बात है अरुण भाई। यही मेरा एक आज टॉपिक था। आज कुछ मैंने ऐसे मेहमान मदऊ किए कि कराची क्या हुआ, ये नर्सरी जो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी होती थी, क्या ये बांझ हो गई है कि यहाँ से प्लेयर ही नहीं निकल रहा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। अरुण भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिनर पे हैं, आपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वाकई में सवाल तो यही है कि कराची के प्लेयर वो सिलेक्ट होते हैं जो टेस्ट मैच का हिस्सा ही नहीं होंगे, और बाकी ये शहर की टीम अगर नेशनल चैंपियन भी बन जाती है तो वर्ल्ड कप में टीम जारी होती है, एशिया कप में टीम जारी होती है, तो एक खिलाड़ी अंडर 19 का भी दिखाई नहीं देता। ये कैसी क्रिकेट हो रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तैयारियां कर रही है इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन कराची के खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे। आज हमने एक खास टॉपिक रखा था कि क्यों नहीं। एक आदम ईसा को मैंने मदऊ किया है, मैंने इनके बारे में इनका रिकॉर्ड बताया। जरा पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आदम, यहाँ पे बेटा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कराची का खिलाड़ी ऊपर क्यों नहीं आ पाता है? कोई आपके अंदर भी कोई एक फीलिंग इस तरीके की आती है? मेरे अंदर तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और आप अच्छा खेल रहे हो तो ज़रूर आपको जो सेलेक्टर्स हैं तो आपको देखेंगे और आपको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। ये मैं इन बात में नहीं मानता कि कराची के प्लेयर को सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अगर बंदा परफॉर्म कर रहा है तो वो ज़रूर सेलेक्ट होगा। पाकिस्तान जूनियर लीग में अभी कितने कराची के लड़के थे? मैं जहाँ तक जानता हूँ अच्छे खासे कराची से भी बहुत सारे लड़के गए थे खेलने और उन सबको चांस मिला। उन सब ने कुछ ने परफॉर्म भी किया, जैसे 7 बेग हैं और भी बहुत सारे लड़के उन्होंने परफॉर्म करा। तो मुझे लगता है वो यहाँ अगर परफॉर्म करेंगे वो आगे जाएंगे, वो ज़रूर आगे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आदम नामा आता है तुम्हें, मियाँ साहब समझदार आदमी है, बिल्कुल क्रिकेट खेलनी है बेटा, आपने हमेशा बात करनी है। लेकिन मैं निक्सन से बात करूंगा। निक्सन ने सेंट पैट्स स्कूल ने कितने टेस्ट क्रिकेटर्स दिए? हमारे स्कूल ने तो सबसे पहले तो हनीफ साहब का नाम है, हनीफ मोहम्मद साहब। वहाँ से जरा लाइन शुरू होती है, कितने दिए हमें? हनीफ मोहम्मद साहब हैं, फिर उसके बाद पता नहीं अब तो कितने सारे हो गए हमें। आप नाम बोल रहे हैं, कासिम उमर भी, कासिम उमर साहब हैं, दानिश कनेरिया वहाँ से कई सारे टेस्ट क्रिकेटर्स दिए। कराची के क्रिकेटर्स, ये बच्चा भी है और एक वो आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान खान है, उसने भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। इज अ वेरी गुड बॉलर, गुड बॉलर। बच्चा है, छोटा है, ये भी है, ये अपकमिंग है। इन लोगों पे वही वाली बात है कि अगर बोर्ड या मैं टैलेंटेड खिलाड़ी और आप सब लोगों के लिए ये मौका है। आप समझते हैं जिस तरह आदम ने राब्ता किया कि मैं इतना परफॉर्म कर चुका हूं, मैं आना चाहता हूं, आपको भी हम दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को कि ये भी
कराची पाकिस्तान का इलाका है, ये बच्चे यहाँ के हैं, इनको भी ज़रा थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, इन पे भी थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। जी क्या हुआ कि ग्राउंड कम हो गए, टैलेंट नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं आते, मोबाइल में लग गए, क्या मसला क्या है? एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो यहाँ पे ग्रास रूट से क्रिकेट जो कभी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वो बहुत कम हो गई है। अब जितनी भी क्रिकेट है वो ज़्यादातर एकेडमीज और क्लब्स की हो रही है। तो मेरा ख्याल है जैसे कि पहले हमारा ग्रास रूट्स के बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, इंटर स्कूल पहले गवर्नमेंट के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, अब वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ख़त्म हो गए हैं। अब ये बहुत अरसे के बाद जो हम लोगों ने एक अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट मलीर से टूर्नामेंट जीता है, जिसमें इनकी बहुत आदम ईसा की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जिन्होंने एक मैच के अंदर 8 विकेटें ली थी और मेरे ख्याल में 11 रन दिए थे। वो बहुत आउट क्लास, मेरे ख्याल में स्कूल लेवल के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जो कि एसएन के कैप्टन भी थे जो इन्होंने वो किया। तो ग्रास रूट से जो क्रिकेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो है हमें अच्छे से अच्छे क्रिकेटर्स वहां से मिलें। तो वो क्रिकेट जो है वो बहुत कम हो गया है, मतलब बहुत देखने में बहुत कम आ रहा है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। एक ही होता प्रॉपर एक ही होता है मेरे ख्याल से। तो शायद अभी तो देखें जो प्रॉपर जो एक होता है वो तो डिस्ट्रिक्ट का एक ही टूर्नामेंट अभी जो हम लोगों ने इस साल खेला है, वरना डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और इंटर स्कूल लेवल के ऊपर जैसे पहले मैंने बताया था हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे, तो हर डिस्ट्रिक्ट से टूर्नामेंट होते थे। लेकिन अभी इस साल या पिछले साल तो खैर कोविड की वजह से बहुत मैचेस नहीं हुए, लेकिन बहुत कम जो है वो ग्रास रूट के में से जो है वो बच्चे आ रहे हैं हमारे। और फिर दूसरी चीज ये कि लोग कहते हैं कि ग्रास रूट आदम का एक इंटरेस्ट दिखाई देता है, खेलना चाहते हैं, वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है कि वो कहते हैं अनवार भाई अगर बैट पकड़ के जाएगा ना तो अनवार भाई बता देंगे कि क्या करेगा, इतना क्रिकेट को समझते हैं। तो थोड़ा बहुत तो बच्चे ने एफर्ट की इस तरीके के जिनमें विल हो। प्लस पॉइंट है इनका, ये ऑफ स्पिनर भी है। देखना पाकिस्तान में तो आजकल को ऑफ स्पिनर अल्लाह के फजल से पिछले कई सालों से आ ही नहीं रहा है कोई। ये वाला करते हो, कौन सा वाला करते हो? राइट आर्म में इज अ वेरी गुड, नहीं प्रॉपर, ओके, चक्कर नहीं है, चक्कर नहीं है। आप बता रहे थे जी। तो ये इनका एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे इंशाल्लाह। अगर ये खेलते रहे इसी तरीके से, क्रिकेट ना छोड़ा, तो इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर तक आएंगे। कैसे बच्चे कैसे आदम मैं चले उससे ही मुझे पता चल जाएगा। सैन पैट सर सबसे बड़ा स्कूल, बड़ा नाम था क्रिकेट के हवाले से। तो कैसे आपकी तरह विल जिन्हों सुबह पहुंच गए टाइम के ऊपर, किट बैग, और वो जो एक आदमी को जो फील लेता है ना ग्राउंड की जाने के बाद, वो उसी को जिसको शौक होता है अंदर से होता है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? मेरी टीम में तो सबको बहुत शौक है, सबको पैशन है, डिटरमिनेशन। खेल कैसा है? खेल भी जाके कोई एकेडमी में टाइम देते हैं? क्योंकि अब हमारे पास ग्राउंड तो हमने खत्म कर दिए, स्कूल्स के पास तो ग्राउंड है ही नहीं। सबसे बड़ा मसला यही हो गया कि नसीम ग्राउंड्स नहीं है। पहले हमारे वक्तों में स्कूल जब हम पढ़ते थे, और इनके वालिद साहब के जो हिमायूं, ही वाज वेरी गुड क्रिकेटर, अनफॉर्चुनेटली बीच में उन्होंने पहले ना हमें ग्राउंड की भी जरूरत नहीं होती थी, घर से बाहर निकलते थे तो ग्राउंड ही ग्राउंड होता था। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में भी इतना पब्लिक पहले क्राउड देखने आता था और इतने हमारे ग्राउंड्स होते थे। अभी ग्राउंड तो है ही नहीं ना कहीं। क्लब क्रिकेट की प्रैक्टिस तो दूर की बात है, क्लब 2 साल से तो क्लब क्रिकेट बंद हुई है। जैसे अभी इस बच्चे का मैंने देखा, इसकी मैंने थोड़ी सी झलक देखी है, इसमें टैलेंट है माशाल्लाह से। इन्हीं का एक बच्चा वो सुफियान का मैंने बताया, हालांकि स्लाइटली वो थोड़ा सा जो ना उसके अंदर हाथ की प्रॉब्लम है, मगर ही इज़ ए वेरी डिटरमेंट, ही इज़ वेरी डिटरमेंट। वो कहता है कि मैं इंशाल्लाह ताला आउट करूंगा और उसको बेस्ट टूर्नामेंट का। आपके वालिद इस मुल्क के बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और लेकिन मैं उनकी अदाकारी से हटके जब भी वो हमारे साथ क्रिकेट मैच खेले ना तो आउट हुए। बहुत अच्छा प्लेयर था और वो। नया गेंद आके जो टप्पे भी कराते थे वो उस वक्त भी जो है ना, वो आज भी वो बॉडी शॉडी ऐसे, नहीं हिमायूं अच्छा है, हिमायूं राज भाई जो है ना वो घूम रहे होते हैं। लेकिन बेटा आप जब किसी के साथ बड़ा नाम जुड़ा होता है ना पीछे, उसके लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। तो लड़ना उसी अंदाज से और तगड़े आके लड़ना है। हम अभी बात कर रहे थे कि स्कूल्स क्रिकेट कहाँ पर है। हैक्सिस क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया, हैक्सिस इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट लीग, और उसमें 10 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, जरा सुनिएगा, हैक्सिस वालों ने खुद ही भिजवाई थी, प्लीज। हैक्सिस सुपर लीग में कराची के 10 डिफरेंट ए लेवल कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। ये अपनी नौयत की मुनफरिद लीग है जिसमें हर टीम जो है वो 4 राउंड मैचेस खेल रही है, और इसका मकसद कराची से क्रिकेट टैलेंट को बाहर लाना है और पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना है।
नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम सिर्फ कराची के हद तक नहीं बल्कि डिफरेंट सिटीज़, कराची के बाहर लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा, पेशावर, सबसे जो है हम डिफरेंट कॉलेजेस को इनवाइट कर रहे हैं और नेक्स्ट लीग भी इंशाल्लाह अपना एक मयार रखेगी। चलें अब शारजा चल रहे हैं कि जहां पर एक इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग हुई। शारजा की टीम की क़यादत मुजम्मिल कामोकी से ताल्लुक़ रखने वाली गुजरावाला के साथ इलाका है, वो प्लेयर कर रहे थे और वो टीम चैंपियन बनी। तो ज़रा थोड़ी सी उसकी भी हाईलाइट्स है, प्रोडक्शन टीम चलाइएगा ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। टेप बॉल क्रिकेट भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिन ममालिक ने इस लीग में पार्टिसिपेट किया था उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये मुजम्मिल कामोकी की क़यादत में टीम ने जीती थी। यूएई की टीम ने सऊदी अरब की टीम को बर्राक 11 को फाइनल मैच में 24 रन से शिकस्त दी थी। नाकाबिल शिकस्त रही थी यूएई की टीम और उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए फाइनल मैच अपने नाम किया। यूएई की टीम ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 78 रन बनाए थे। जैन 27 रन बनाकर नुमाया रहे थे, जबकि 6 for 53 टीम बर्राक सिर्फ 53 रन बना सकी थी 6 विकेटों पे। इस तरीके से मुजम्मिल कामोकी की क़यादत पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर चैंपियंस भी दिखाई दे रहे हैं। ये टूर्नामेंट जीत लिया जिसमें 4 ममालिक की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन आदम हिम्मत नहीं हारनी है जी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आपको सुनवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन निक्सन ने बहुत 2-3 चीज़ें कही। अनवर भाई ये बात करते रहते हैं और आप तमाम बच्चों को जो आपकी परफॉर्मेंस पहले मैं चेक करूंगा, जैसे मैंने आदम की परफॉर्मेंस चेक की थी। अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप हमारे साथ यहाँ आके बैठेंगे, हम पूरे मुल्क को दिखाएंगे ये भी पाकिस्तान का बच्चा है। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आदम ईसा, विश यू वेरी गुड लक, जम के आना है, तगड़े आना है इंशाल्लाह। एंड निक्सन, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, आप अपना ख्याल रखना है। विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच। तो फिर यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है एंड विश यू वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स, इंग्लैंड के खिलाफ इतना आसान सीरीज नहीं होगी, जम के खेलना है। पूरी कौम आपकी जानिब देख रही होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।